बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शरीस मॉम किचन में खुश आमदीद। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त किस्म का जर्दा लेके आई हूँ, जिसे आप बनाएंगे तो बहुत ही ये डिलीशियस और यम्मी बनेगा। इसके लिए मैंने 2 गिलास बासमती चावल लिए और इसे मैंने पहले साफ़ किया और फिर मैंने इसे भिगो दिया। तकरीबन भिगोए हुए ये आधा घंटा हो चुका है। तो आप अपने चावलों के हिसाब से, अगर पुरानी है नई, उस हिसाब से उसे ज़्यादा टाइम के लिए भिगोएं या कम टाइम के लिए। अगर नए हैं तो फिर आप कम भिगोएं, और अगर आपके चावल पुराने हैं तो फिर ज़्यादा टाइम के लिए आप इसे सोक कर सकते हैं। तो मैंने इसमें लिया तकरीबन 1 कप भर के चीनी ली है, और हाफ कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, और 1 कप के करीब मैंने खोया लिया है, और हाफ कप मैंने दूध लिया है, और हाफ टी स्पून के करीब मैंने जर्दा कलर लिया है। तो इसमें कुछ मैं नट्स लूँगी। नट्स में देखें मैंने ये कोकोनट लिया है, और साथ में बादाम है, पिस्ता है और किशमिश है, और ये कुछ मैंने लौंग और ये सब्ज़ इलायची ली है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पतीले में मैंने तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी ले लिया और इसे मैं बॉयल करूँगी। तो आपने भी अपने चावलों को खुले पानी में बॉयल करना है, ताकि ये खिले खिले पकें, और इस तरह से आपके चावलों की जो लुक होगी वो बहुत अच्छी आएगी। तो चलें अब इसे मैं बॉयल करती हूँ। तो पानी में हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं डाल दूँगी जर्दा कलर इसमें, हाफ टी स्पून के करीब, और इसे मैं हिलाऊंगी। पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये चावल, जो तकरीबन मैंने 2 गिलास लिए थे। सारे चावल अच्छे से साफ करके मैं इसमें डाल दूंगी। मैं चम्मच हिलाऊंगी। ये मैंने काफ़ी देर के भिगोए हुए हैं, तो तकरीबन मैं इसे ज़्यादा कुक नहीं करूँगी। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में ही मुझे जितने ये सॉफ्ट चाहिए मैं ले लूँगी। एक कनी कच्ची रखूँगी इसकी। चावलों को पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैं अब इसे चेक करती हूँ। देखें तो इसकी एक कनी कच्ची है। तो अब मैं इसे उतार के तो इसे मैं स्टेन कर लूँगी। चावलों को मैंने स्टेन कर लिया, और स्टेन करने के बाद मैंने ठंडा पानी इस पर बहा दिया है। इस तरह से ये जुड़े जुड़े नहीं पकेंगे, खिले खिले पकेंगे। तो चलो अब हम लोग करते हैं। चावलों को मैंने स्टेन कर लिया है। स्टेन करने के बाद मैंने इस पर पानी बहाया है। इस तरह करने से आपके चावल जुड़े नहीं पकेंगे। तो ये बहुत अहम स्टेप है, जिसे आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। एक कढ़ाई मैंने ले ली है। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रखा है और मैंने फ्लेम ऑन किया है, और अब इसमें जाएगा आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। अब इस कुकिंग ऑयल को मैं गरम करूंगी। जैसे ही ये गरम होगा तो इसमें सब्ज़ इलायची और लौंग को ऐड कर दूंगी। ये देखें। तो इसे मैं 2 मिनट के लिए कड़कड़ाऊंगी घी में। दो मिनट कड़कड़ाने के बाद इसमें डाल दूंगी तकरीबन हाफ कप के करीब दूध। दूध ऐड करने के बाद इसमें जाएगा तकरीबन 1 कप के करीब चीनी। अब मैं इसका शीरा बनाऊंगी इस तरह से। आंच यहाँ पे आपने तकरीबन मीडियम टू हाई ही कर लें, और इसको चीनी को मेल्ट होने तक इसी तरह आप पकाएं। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब तक हमारी चीनी इसमें ऑयल में मेल्ट नहीं होती और ये गाढ़ा सा एक हमारा शीरा तैयार नहीं होता, हम इसी तरह चम्मच को हिलाते जाएंगे। और ये देखें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो इसी तरह हम लोग इसे मज़ीद चम्मच को हिलाते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये सारी चीनी जो है वो मेल्ट हो गई और इस तरह से बबल्स बन गए हैं, और एक थिक कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को तकरीबन मीडियम टू हाई ही रखा है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह से मैं अब इसे
यहाँ पे आपने बहुत स्लो फ्लेम नहीं करना है, तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही आपने राइस को पकाना है और बहुत एहतियात के साथ आप चम्मच को हिलाएं। और अभी इसमें पानी है, लेकिन मैं हाई फ्लेम पे जब तक पानी खुश्क नहीं होगा इसे दम पे नहीं लगाऊंगी और अच्छे से चावलों को हिलाऊंगी ताकि जो शीरा है इक्वली सारे चावलों में एब्जॉर्ब हो। अब ऑलमोस्ट हमारा जो इसमें जर्दे में जो दूध डाला था उसने पानी छोड़ा था, देखें वो सारा ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें कर दूंगी मैं मीडियम से भी बल्कि लो फ्लेम, बहुत लो फ्लेम पे अब हम इसे दम पे लगाएंगे। अब मैं ऊपर सारे नट्स को स्प्रिंकल करूंगी। ये अब जाएगा हमारा कोकोनट, बादाम, पिस्ते, किशमिश और साथ ही खोया डाल दूंगी। थोड़ा सा खोया एंड के लिए हम लोग बचा लेंगे जब गार्निशिंग करेंगे। और इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो अशरफियाँ भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत कलरफुल लगती हैं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं ऐड कर रही। तो अब मैं इसे 15 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी। अब मैं इसे कवर करती हूँ। स्लो फ्लेम पे 15 मिनट दम पे से रखते हैं। 15 मिनट पूरे हो चुके तो हम अब राइस को चेक करते हैं। हमारा जर्दा चले माशाल्लाह से जर्दा रेडी हो गया है और मैं इसे अब सर्विंग ट्रे में निकालती हूँ। देखें आप माशाल्लाह से खिले खिले बहुत मज़ेदार जर्दा रेडी है।